ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता कौन है? यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी नहीं मालूम कि परम प्रिय परम आत्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है, वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया, उसका शास्त्र कौन सा है? भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, तो आज भी सभी लोग यही मानते हैं कि गीता गया श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर ज्ञान दिया था गीता का। तो गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया, बल्कि इस संगम युग पर दिया गया। तो चित्र में आप जैसा कि देखें, यह अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया था, और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अतः गोपेश्वर परम पिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता, श्री कृष्ण के वो पिता पारलौकिक पिता है, और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापनार्थ ही अवतरित होता हूं, और अवतरण होना ही माना किसी का आधार लेना। तो अतः भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तथा देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए। परंतु सभी जानते और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ है। द्वापर के बाद कलयुग शुरू हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। तो जिसमें तो धर्म की अधिक हानि हुई है, ना कि धर्म बढ़ोतरी को हुआ। तो धर्म की अधिक हानि हुई और मनुष्यों का स्वभाव भी एकदम तमो प्रधान होता ही गया, अथवा आसुरी ही हुआ। अतः जो लोग यह मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर के अंत में दिया, तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान और भगवान के अवतरित होने की सही जो होने का यही फल हुआ क्या? भगवान यदि उधर द्वापर में आते तो फिर धर्म का जो विनाश नहीं होता ना, धर्म का उत्थान होता, फिर तो तमो प्रधान नहीं होते ना। तो यही फल हुआ क्या भगवान के आने से? क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन मार्क। स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर ना शब्द से ही होगा ना। तो भगवान के अवतरण होने के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानि करना है, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं।
तो आसुरी अवगुणों को खत्म करते हैं, असुरों को खाली करते हैं, और यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करने तथा नर को श्री नारायण मनुष्य की सद्गति करते हैं। तो भगवान तो सृष्टि के बीज रूप हैं तथा स्वरूप है, अतः इस धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सतयुगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए, उसको आना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमोप्रधान काल में तो उसकी प्रारब्ध ही ना भोगी जा सकती ना, हाँ ही नहीं। तो इस तरह से समझना है कि आज भी आप सीखते कि दीपावली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं रखते। इसीलिए कहा गया है कि देवताओं की धरनी पर पैर नहीं पड़ते। तो जब ये कलयुग का अंत होगा तभी तो फिर सतयुग का उत्थान होगा, तभी तो देवता उस धरती पर जन्म लेंगे जहां तमो प्रधानता नाम रिंचक मात्र भी ना हो, जहां कोई भी आसुरी गुण वाला मनुष्य ना हो, तभी तो देवता आएंगे। तो इस तरह से आह्वान करते हैं। तो इससे स्पष्ट तो है कि अपवित्रता से नहीं होते देवी देवता, हाँ। तो अपने चरण भी के फिर कहते हैं कि अपवित्रता वाले स्थान पर तो देवी देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अतः श्री कृष्ण का अर्थात लक्ष्मी पति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो प्रकृति सब कुछ सतो प्रधान, तभी तो वो सतो गुणी वाला उस संसार में आएगा। तो और सभी आत्मा रूपी जो सबके आत्मा रूपी जो दीपक था ना, वो बिल्कुल फुल रोशनी में था, जला हुआ था, जगा हुआ था, जो जागती ज्योत कहते हैं। तो फिर बिल्कुल एकदम जो आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था तथा सृष्टि में कोई भी मलिच तथा क्लेश नहीं था। अतः ऊपर उपयुक्त से स्पष्ट है कि ना तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और ना ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात सतयुग की स्थापना और कलयुग के विनाश, उन दोनों के बीच अर्थात संगम युग पर स्वयं ईश्वर सर्व कल्याणकारी निराकार पिता अवतरित होकर फिर यह जो ज्ञान गीता का ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। तो जब अंत में सतयुग के आदि के संगम समय धर्म गिलानी जो होती है ना, धर्म गिलानी के समय ब्रह्मा तन, जिसे ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर सतयुग की तथा श्री कृष्ण श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। श्री कृष्ण के तो माता पिता सभी थे, लेकिन ये जो ज्ञान दिया है जिसका कोई नहीं, जिसका कोई डायरेक्टर क्रिएटर माता पिता नहीं होते, जिनके पास में ये ज्ञान होता है वो है शिव। तो परंतु गीता ज्ञान सर्वात्माओं के पिता माता पिता शिव ने दिया।
गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया। गीता ज्ञान जो दिया है वो हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं। आज परमपिता परमात्मा ने दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को ना जानने के कारण लोगों की यह मान्यता दृढ़ के कारण जो दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ एवं सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया। अब आप ही सोचिए कि जब अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है और जबकि धर्मात्मा अथवा जो धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग नहीं अहिंसा का पालन नहीं करते, है ना। अहिंसा परम धर्म जो कहते हैं ना कि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग नहीं अहिंसा का पालन करते और अहिंसा की शिक्षा देते, ये कैसे संभव है? हाँ, हिंसा की कैसे शिक्षा देंगे वो? तो तब क्या भगवान नव भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? अहिंसा परमो धर्म मानते हैं तो क्या कोई भगवान अहिंसा की शिक्षा देगा? यह सोचने वाली बात है। जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देता है कि परस्पर ना लड़ो, आपस में भाई भाई नहीं लड़ते, आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करो। तो इस तरह से तो हमारा जो शरीर रूपी पिता होता है, लौकिक पिता होता है, वह भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं माता पिता की आपस में नहीं लड़ो। तो क्या सृष्टि के परम पिता परमात्मा शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्यों को परस्पर आपस में लड़ने के लिए कहा होगा? यह तो कदापि नहीं हो सकता। भगवान तो देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की तथा सर्वोत्तम धर्म की, आदर्श धर्म की, श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के लिए ही गीता ज्ञान देते हैं और उससे तो मनुष्य राग, द्वेष, हिंसा और क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः वास्तविकता यह है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया अर्थात विकारों, माया कोई संपत्ति को नहीं कहते, माया अर्थात हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जिसकी वजह से ही यह दुर्गति हुई। तो इस माया से क्या करते हैं? अर्थात विकारों से ही युद्ध करने की शिक्षा, आत्मा के प्रति लड़ाई, आसुरी अवगुणों को इस ज्ञान के द्वारा खत्म करना। तो इसमें कोई हिंसा रूपी लड़ाई की बात नहीं कही। इस तरह से शिक्षा दी है विकारों पर जीत पाने के लिए। परंतु लेखक ने बाद में अलंकारिक भाषा में इसका वर्णन किया तथा चित्रकारों ने बाद में शरीर को रथ के रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य अर्जुन, जो अर्जुन के रूप में दिखाया है, तो उसे ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा को अर्जुन बना करके रूप में चित्रित कर दिया, समझाइश के। तो बाद में वास्तविक रहस्य प्रायः लुप्त हो गया और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, तब उसके पश्चात कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग स्थापन हुआ। अतः सर्व महान परिवर्तन के कारण बाद में यह वास्तविक रहस्य जो लुप्त हुआ, प्राय लुप्त हो गया। फिर जब द्वापर युग के भक्ति काल में गीता लिखी गई तो बहुत पहले संगम युग में ही, जो संगम युग जो बहुत पहले हो चुके इस वृत्तांत का रूपांतरण
व्यास ने वर्तमान का प्रयोग करके किया तो समयांतर में गीता ज्ञान को भी व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर युग में दिया गया ज्ञान मान लिया, परंतु इस भूल से संसार में बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि लोगों को यह रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं, परे ते परे, एवर प्योर, परम आत्मा जो श्री कृष्ण के भी पिता हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों के परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सदगति दाता, सर्वात्माओं का सदगति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाले, जो राज्य भाग्य देने वाले, तो सभी धर्मों के जो अनुयायी गीता को ही संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते तथा उनके महावाक्यों को परम पिता के महावाक्य मानकर उनको शिरोधार्य करते और वे भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते, अथवा शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में मानते। मूझ गए, क्यों? क्योंकि पिता और बच्चे की बायोग्राफी को इकट्ठा कर दिया, उससे फिर मनुष्य मूझ गए। लेकिन बच्चा पिता नहीं बन सकता। तो वे एक जो जयंती फिर मानते, तो वे एक ज्योतिर स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव से ही योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते। परंतु आज सर्वोत्तम रहस्यों को ना जानने के कारण और गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परम पिता शिव के स्थान पर गीता के पुत्र बच्चे को श्री कृष्ण, जो सत्ययुग का प्रिंस, सतयुगी दुनिया का राजा, श्री कृष्ण जो सत्यो प्रधान था, वो श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया और संसार में घोर अनर्थ, हाहाकार तथा पापाचार हो गया है और लोग एक निराकार परमपिता परमात्मा जो निराकार की आज्ञा मन मना भव अर्थात एक मुझको याद करो को भूल कर व्यभिचारी बुद्धि वाले हो गए। एक नहीं अनेकों को मान लिया। तो आज फिर से उपर्युक्त रहस्य को जानकर परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो भी रहा है। जीवन कमल पुष्प समान कैसे बनाए? स्नेह और सौहार्द के प्रभाव के कारण आज मनुष्य को घर जैसा अनुभव नहीं होता। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। अब मनुष्य की वफादारी और विश्वास पात्रता भी टिकाऊ और दृढ़ नहीं रहे। नैतिक मूल्य अपने स्तर से काफी गिर गए हैं। नैतिक मूल्य और कार्यालय हो या व्यवसाय हो, बिजनेस हो या ऑफिस हो या कुछ भी शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी कार्य हो या रसोई हो, अब हर जगह परस्पर संबंधों को सुधारने, स्वयं को उससे ढालने और मिलजुल कर चलने की जरूरत है। अपनी स्थिति को निर्दोष एवं संतुलित बनाए रखने के लिए हर मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करना है। आत्मिक बल की कमी है, आत्मिक बल चाहिए। तो मनोबल, मन की स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए इसे क्या करना है? मिलजुल कर करना होगा। तो मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करने की आवश्यकता है। इसके लिए योग बहुत अधिक
सहायक हो सकता है। जो ब्रह्म कुमार हैं वे दूसरों को भी शांति का मार्ग दर्शाना एक सेवा अथवा अपना कर्तव्य समझते हैं, निस्वार्थ भाव सेवा। तो ब्रह्म कुमार जन जन को यह ज्ञान दे रहा है कि शांति पवित्र जीवन का एक फल है और पवित्रता एवं शांति के लिए परम पिता परमात्मा का परिचय तथा उनके साथ मान का नाता, उनके साथ क्या करना है, मान का नाता जोड़ना, मन का नाता जोड़ना जरूरी है। अतः वह उन्हें राजयोग केंद्र अथवा ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उन्हें यह आवश्यक ज्ञान दिया जाता है जो ब्रह्म कुमारी कोर्स से मिलता है। तो राजयोग का अभ्यास कैसे करें और जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं, अर्थात कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल पर कीचड़ कैसे मोती के दाने के जैसे फिसल जाता है ना, तो आपको वहां रह करके भी कैसे अपना जीवन को एकदम कमल पुष्प समान बनाना है। ज्ञान और योग को समझने का फल यह होता है कि कोई कार्यालय में, कोई ऑफिस में, बिजनेस में या कोई भी इस शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है, आपका कहाँ भी ड्रामा है, आप गृहस्थ में हैं, आप रसोई का काम संभालते हैं, बच्चों को संभालने का, तो किसी भी कार्य में कार्यरत होते हुए मनुष्य शांति के सागर परमात्मा पिता, परमपिता परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध स्थापित करना है कि उसका और हमारा संबंध को हमें समझना है कि उस ईश्वर का हमारे साथ में संबंध क्या है। उस संबंध से हमें उसकी याद में रहना है, चलते फिरते कार्यरत रहते। इस तरह से फिर इस सब जो संबंध स्थापित कर, इस सब का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के सूत्र में पिरो जाता है। वे सभी वातावरण में आनंद एवं शांति का अनुभव करते हैं और अब वह परिवार का सुव्यवस्थित एवं संगठित परिवार बन जाता है। जब ज्ञान में आने के बाद ये सब चीजों को पता चल जाता है तो फिर आत्मबल पैदा होता है और शांति सुख आता है। तो संगठित परिवार बन जाता है दिव्य ज्ञान के द्वारा। दिव्य ज्ञान अर्थात जो हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार को छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है। जो हमारे आत्मा के स्वस्वरूप है, हम उन्हें भूल गए तो उनको धारण कर लेता है। इसके लिए जिस मनोबल की जरूरत होती है वह मनुष्य को योग से मिलता है, अंतरात्मा के बल से मिलता है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने योग्य बन जाता है। तो कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए भी जो अपने में कीचड़ लगने नहीं देता है। हाँ, तो जैसे कि कमल लकड़ी, कमल डोडा इत्यादि है, परंतु फिर भी कमल उन सभी के ऊपर रहता है ना, भले कीचड़ में। तो इस प्रकार हमें भी अपने जो संबंधियों एवं मित्र जनों के बीच में रहते, संबंध संपर्क में रहते हुए भी उनसे न्यारा अर्थात मोहजीत होकर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है। तो परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों को संभालते हुए भी उनमें मोह रहित मोह नहीं होता ना। आपने देखा होगा नर्स कितने बच्चों को संभालती है, लेकिन उनसे मोह तो नहीं लगता। तो इसे ही हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा के जो मानकर हमें ट्रस्टी बनकर रहना है कि हम इस संसार में आए हैं मुसाफरी करने। हमें अपने अपने कर्म के हिसाब से ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा माँ का रोल अदा कर रही हूँ, मैं आत्मा एक नर्स का कार्य कर रही हूँ, ये शरीर नहीं। मैं आत्मा इस ड्रामा के पार्ट को बजा रही हूँ। मैं आत्मा पत्नी का धर्म निभा रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, जो ये शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा ये पार्ट कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही है आत्मा शरीर के द्वारा। तो परंतु वह स्वयं उनके प्रभावधीन नहीं होता।
ऐसा समझने से। तो इस तरह से ट्रस्टी बनकर रहना। एक न्यायाधीश भी खुशी या गमी के निर्णय सुनाता है ना, जो न्याय करने के लिए बैठा रहता है तो वो खुशी के भी रिजल्ट देता है और दुख के भी देता है। किसी के फांसी के फंदे को भी ले जाता है ऊपर और फिर उसे नीचे किसी को उतारता भी है। जो निर्दोष होता है उसे नीचे उतारता है और जो दोषी होता है उसे फांसी के तख्त पर भी चढ़ाता है। तो यदि वह इस तरह से मोह में फंसा रहे तो वो निर्णय नहीं ले सकता ना, परंतु वह स्वयं उनके प्रभावधीन तो नहीं होता। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहें कि यह हमारे ही कर्म हैं जो हमारे साथ में संबंध बन करके आए हैं। तो इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। राजयोग का आधार और विधि क्या है? राजयोग का आधार तथा विधि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिक में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग की निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार, जब हम इस तन का आधार लेते हैं और जब हम कर्म में आते ही हैं और जब हमने ये तन लिया है तो कर्म तो जरूर करना पड़े। तो कर्म में रहते हुए, कर्म व्यवहार में कार्य व्यवहार करते हुए परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की जरूरत है। और परमात्मा की याद रहना कोई कठिन बात नहीं है। जब हम उससे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम जब जान लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, तो उसके लिए आपको कोई आंख बंद करके याद करने की जरूरत नहीं रहती है। और आध्यात्म में, इस ज्ञान में यही हमें बातें बताई जाती हैं कि आपको आंख बंद करके याद में नहीं रहना। वो क्यों? क्योंकि अपने पिता को याद करने के लिए आपको कोई आसन लगाकर एक के ऊपर एक पैर रख करके बैठने की आवश्यकता नहीं होती। जिससे आपका संबंध होता है, जिससे आपको कुछ मिलना होता है, जिससे प्राप्ति होती है, उसकी याद आपको स्वतः ही सताती है। उसके लिए कोई आपको फोन करके नहीं कहता कि मुझे याद करो। तो यहाँ ईश्वर का भी वही है कि आपने जब शरीर तन लिया है तो आपके विचार को सिर्फ मन बुद्धि से आपको उस परमात्मा की याद में रहना है, कर्म करते हुए, हाँ, निरंतर तो स्मृति में रहना है। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ भी हैं और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे हम फिर कहते भी हैं सतयोगी आत्मा बनना। हाँ, तो आपको इस जो ये जीवन है आपका, वह तो सफल होगा ही, लेकिन आपका जो सतो प्रधान अवस्था भी होगी और फिर आप सतयोगी दुनिया के मालिक भी बनेंगे, है ना। तो बहुत लाभ होता है। यह तथा विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। इसलिए चित्र में भी दिखाया गया है ना कि परमात्मा को याद करते समय हम अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव में जुटानी चाहिए। तो बुद्धि हमें क्या करना है? बुद्धि जो यहाँ वहां भटकती है ना, उसे श्रेष्ठ संकल्पों से, उसे नेगेटिव से, व्यर्थ से हमें पॉजिटिव में भरना है। यूं तो नहीं कि हमने अब तन लिया है तो हमारा मन बुद्धि जो है विचार ही ना आए, हम शून्य हो जाए, हम जीरो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होना है। जो परमात्मा हमें महावाक्यों को देते हैं उसको हमें कहना चाहिए कि मनन चिंतन कर उसे धारण करना है ना, देवी गुण धारण करने हैं। तो सब तरफ से बुद्धि हटाकर हमें ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी है। मन तो चंचल है और मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा अथवा शास्त्र गुरुओं की जो तरफ भागता रहता है, जिससे हमें कोई प्राप्ति हो जाती है, कोई प्रालब्धि हो जाती है, कोई हमारा कोई काम बना देता है। बल कोई मनुष्य हो, संत महात्मा हो, तो हमारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ वही गुरुओं के तरफ या वो टीचर के तरफ ही जाती है जिससे हमें कुछ मिल जाता है ना। तो इस तरह से हमारा मन भागता है। लेकिन
अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है, क्योंकि भगवान निराकार शिव एक ही कल्याणकारी है, जिसकी याद में ही रह करके फिर हमें सदगति। तो हमें उससे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर हमें खुद को आत्मा समझना है। देह भी विनाशी है ना, हम आत्माएं अविनाशी हैं, और हम आत्माएं जो अविनाशी ज्योतिर्बिंदु निराकार एक हमें जो सोल आत्माएं, वो उस परमात्मा की संतान है। परमात्मा और आत्मा में सिमिलैरिटीज हैं। आत्मा बिंदु, पिता बिंदु, और वो भी निराकार, हम आत्माएं भी निराकार, लेकिन वो जन्म मरण से न्यारा, हम आत्माएं एक तन छोड़ दूसरा लेती हैं, इस मनुष्य सृष्टि के ड्रामा में आती हैं। तो इस तरह से हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव को स्नेह युक्त स्मृति में उसको लाना है ना, याद में रहना है। वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में भी आपने चित्रों में देखा है, दिखलाया है। तो कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझ लेते हैं, जबकि योग कठिन नहीं है। परमात्मा कहते हैं वास्तव में योग अर्थात याद रहना, याद में रहना। और याद बहुत सहज है। जैसे कोई अपना बच्चा अपनी माँ को याद करता है, देहधारी पिता की याद में रहता है, तो उसकी स्वतः ही याद आती है, संबंध होता है। जैसे इस जीवन में सबसे अधिक एक दूसरे को याद करते हैं तो वो है आशिक। हाँ, एक माशूक को याद करते हैं ना, आशिक रहते हैं जो, तो कैसे याद करते हैं, स्वतः ही याद आती है अपने संबंध की, हाँ, संबंधियों की। तो फिर इस तरह से जैसे एक बच्चे को माँ याद करती है या बच्चा माँ को याद करता है, क्योंकि उसका संबंध रहता है ना। तो इस तरह से परमात्मा की याद जब आप उसे समझ लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, आत्मा और परमात्मा की पहचान कर लेंगे, उसका संबंध जब आपसे जुड़ जाएगा, तो आपको उसमें फिर कोई कठिन बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते। तो इसके लिए सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु परमपिता शिव की अविनाशी संतान हूं, जो कभी विनाश नहीं होती हूं, जो परमात्मा, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान है। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक, मन बुद्धि के विमान में खुद को बिठा करके ले जाना है। कहाँ? आपको परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना है। परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना है। उनके दिव्य गुणों को तो ध्यान करना है। जब मन में इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा मन, तो तब फिर सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण, भौतिक सुख सुविधाओं वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाया ज्ञान में निश्चय होता जाएगा। जितना आप परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, जितना आप परमात्मा के महावाक्यों को मनन चिंतन करेंगे, वो धीरे धीरे उनके जो गुण हैं वो हमारे में आते जाते हैं। जैसे एक बच्चे के गुण, बच्चे में माता पिता के गुण आते जाते हैं। जब आपको उस पर निश्चय होगा तो फिर आप उस तरह के बनते जाएंगे। तो फिर उस तरह से फिर उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में जो कम नहीं आएगी, और उतना ही अपने स्वरूप का, परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। तो इसका एक ही कारण है, वह है कि आत्मा खुद को निश्चय नहीं करना, मैं पना जाता है ना, मैं खुद को देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं ना, तो फिर आत्मा नहीं समझते, तो मैंपन से फिर मन मैला हो जाता है। और जब आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते तो फिर उस तरह से हम जो भटकता है मन, है ना, सो बाहर की ओर दुनिया में सुख ढूंढता है, जबकि सुख तो हम आत्मा और परमात्मा से जुड़ने में मिलता है ना, तो बाहर में ढूंढते रहते।
जबकि आत्मा को तो शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप। हाँ, शरीर मांगता है सोना चांदी धन पैसा, भौतिक सुख सुविधाओं की मांग शरीर करता है। आत्मा तो निराकारी शांत स्वरूप है, चैतन्य ज्योति शक्ति है। हाँ, शक्ति स्वरूप लाइट हाउस है। तो फिर जब भी हम खुद को ऐसा समझेंगे तभी फिर हमें परमात्मा का करंट आता है ना। इसी प्रकार से जब आप अपने जैसे दो तारों को, यदि बिजली के दो तारों को कनेक्ट सही तरीके से नहीं किया तो फिर उसमें करंट नहीं आता ना। तो हम भी जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, परमात्मा की याद में नहीं टिक पाएंगे, है। तो यदि कोई निज देह के जो बहन में होगा, इस देह के भान में होगा, तो फिर उनको अनुभूति नहीं होगी। उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ेंगी। अब दूसरी बात है कि परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, तो परमात्मा सर्वव्यापक भी नहीं है और नाम रूप से न्यारा भी नहीं है, तो अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु अब तो यह स्पष्ट है, किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव है। परम पिता परमात्मा शिव दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम का निवासी है, अथवा ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक का निवासी। अतः वहां मन को टिकाया जाता है, मन को। तो तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी जो परिचय नहीं होता, तो इसी कारण परमात्मा के प्रति उनका मन नहीं लगता, घनिष्ठ स्नेह नहीं रहता ना। तो अब यह ज्ञान हो जाने से हम ब्रह्मलोक के वासी परम पिता परमात्मा, जो परम प्रिय परम पिता शिव ज्योति बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। क्यों, हम आत्मा भी उस परमात्मा की संतान तो हैं ही, जबकि हमारा असली घर भी परम धाम है। हम आत्माएं वहां से स्तन को लेते हैं, धारण करने के लिए आते हैं। हम रहने वाले असल में परम धाम के ही हैं, जहाँ का हमारा परम पिता है। राजयोग के स्तंभ अथवा नियम। वास्तव में योग का अर्थ है ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए उससे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, हमारा जीवन का जो दृष्टिकोण है, सोच है, उसको बदली करना। तो मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षित मुक्त बनाने के लिए, दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। चित्रों में आपने देखा है। इसमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है कि मैं आत्मा हूँ। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। खुद को ब्रह्म का बच्चा समझे, वो पारलौकिक पिता का बच्चा, हाँ, देह से न्यारा, और वह देह की अपेक्षा विदेही, आत्मा अभिमानी, आत्मा के भान में रहने लग जाता है, अवस्था में रहता है। अतः वह सबको भाई भाई, हम आत्माएं इस संसार में आए हैं, हम सर्व आत्माएं एक पिता की संतान अर्थात भाई भाई हैं। आत्मा का कोई रंग रूप साइज नहीं होता, ये शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा एक समान है और एक परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई है। जब हम इस संसार में आते हैं तब हमारे वर्ण, रंग, रूप और ये वर्णों में आते हैं। तो इस तरह से आत्मिक प्रेम व संबंध, हाँ, एक रिश्ता आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है।
यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय, तंबाकू आदि नशे वाली चीजों से दूरी बनाकर रहते हैं। अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करते। अब ना ही वह अनुचित साधनों से धन कमाते हैं। तो वह पहले भगवान को भोग लगाता और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता। भगवान की पवित्रता, प्योरिटी, शक्तिशाली जो किरणें हैं उसमें आएंगी तब तो फिर उसे शक्तिशाली बनाएंगी। तो इस तरह से सात्विक आहार को और अधिक शक्तियों से भरपूर कर फिर ग्रहण करना। भगवान द्वारा स्वीकृत हुए भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देते हैं। तो तभी जैसा अन्न वैसा मन की बात भी कही गई है। तो कहावत भी है, उसका मन पर शुद्ध प्रभाव पड़ता है। उसकी कामना, मन की जो कामनाएं होती हैं वो कल्याणकारी तथा शुभ भावना बनी रहती है। अब अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। अब यहाँ तो ईश्वर का ही संग कर लेंगे तो उसका रंग चढ़ेगा ना। तो इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा अश्लील साहित्य अथवा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह एक ही प्रभु की याद में लग्न में मग्न रहता है। फिर सब कुछ सहज हो जाता है तथा ज्ञानी, मिथ्या, अभिमानी अथवा विकारी देहधारी मनुष्यों को याद नहीं करता और ना ही उनसे संबंध जोड़ता है। अब चौथा स्तंभ आता है। जो चौथा स्तंभ है वो है दिव्य गुण। दिव्य गुण कैसे आते हैं? तो योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, विचारों तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, ना कि आसुरी स्वभाव से। जो आपकी मनोवृत्ति होगी वही तो सामने वाले श्रेष्ठ वृत्ति होगी, वो सामने वाले पर भी प्रभाव डालती है। और आसुरी स्वभाव ना होने की वजह से आपके ऊपर में जो दिव्य गुणों का, कर्मों की सुगंध अगरबत्ती की तरह जीवन को परिवर्तित करती। विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुणों योग का मुख्य आधार है। और योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही साथ अन्य दुखी, भूली भटकी और अशांत, अज्ञान की नींद में सोई हुई आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनको जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों को पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा रोग, शोक, दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। राजयोग से प्राप्ति अष्ट शक्तियां। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का जो नाता परमपिता परमात्मा से जोड़ने के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ने से क्या होता है? अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की जो आध्यात्मिक शक्तियां भी आ जाती हैं। इसमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन सी है? तो इनमें है सबसे पहले सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ सकता है, सिकोड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैलाता है। तो वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा शक्तियां इच्छानुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में, अव्यक्त स्थिति में चाहे जैसी अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार
प्रकार विदेही अवस्था में रहने से उस पर माया का वार नहीं होता, 5 विकारों की छाया नहीं आती। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि वह अपने कार्यों को बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते हैं, क्योंकि ये विस्तार में आ जाते हैं, विशाल सागर में आ जाते हैं ना, विषय सागर नदी में। तो जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस जो विशाल दुनिया में ना फैलाकर एक परमपिता परमात्मा तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखता है योगी। तो जब राजयोग सीख लेता है, वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का विस्तार व पेटी समेट कर सदा अपने घर परम धाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है, हा? और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, तो वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वाले के प्रति शुभ भावना और शुभकामना ही रखता है। योग से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है समेटने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियां मान पद पाकर अभिमानी नहीं बन जाता है और ना ही किसी प्रकार की कमी आने पर, हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। अपकार नहीं उपकार, अपकार के बदले भी उपकार की भावना होती है, क्योंकि देवी देवता उपकारी होते हैं, अपकारी नहीं होते। तो देने का भाव हो जाता है। समुद्र की तरह सदा अपने देवी कुल की मर्यादा को में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को ना देखते हुए केवल विशेषता गुण धारण करता है। और यूं नहीं कि ये जबरदस्ती, ये शक्ति हमारे में धारण हो जाती है। तो योग से जो अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति, और जो कि जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे एक पारखी जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, इसे ही योगी भी कहा जाता है। किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उसकी सच्चाई व झूठ कभी सामने से छुपती नहीं है, नहीं छुपा सकता। यह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों की ही को ही अपनाता है तथा ज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों को अपनी बुद्धि में नहीं फंसाता, मतलब धारण नहीं करता। हाँ, जो जरूरत है उसे ले लिया और जो नहीं जरूरत है उसे छोड़ दिया। परखने की शक्ति। अब एक है योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अव्यर्थ में नहीं रहते तो निर्णय क्षमता बढ़ जाती है ना, समर्थता। तो वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो उसे धारण कर ले तो वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है। आत्मिक बल तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। जब आप सहयोग की शक्ति अपने में धारण करते हैं तो सहज सहयोगी बना लेते हैं अपना भी। इस तरह से एक योगी अपने तन मन धन से जो तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। राजयोग की यात्रा स्वर्ग की ओर दौड़। राजयोग की यात्रा
स्वर्ग की ओर दौड़। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रस्त है, डिप्रेशन में है और छोटी छोटी मुश्किलों में है, तो ग्रसित है। यह सृष्टि की घोर नरक जो है सृष्टि ही बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं, जिसे ही फिर रावण रूपी माया कहा गया है। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमपिता शिव जो सहज राजयोग की शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं, उसे धारण करने से ही मनुष्य इन प्रबल शत्रुओं अर्थात 5 माया रूपी विकारों से जीत पा लेता है। क्षेत्र में देखा है कि नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिससे नुकीले शीशों की बाड़ लगी हुई होती है। हुई है सको इसे पार कर सको तो पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण असफल हो जाते हैं, है ना। तो और इसलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। काम विकार में आने से फिर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार नहीं करने देती। अतः पवित्र दृष्टि, सिविल आई जिसे कहते हैं, तो बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। तो इस तरह से जो भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र, दूसरा है भयंकर विघ्न जो आता है क्रोध रूपी अग्नि चक्र। तो क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है, और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, औरों को भी, मनुष्यों को भी जलाता है। और जब अग्नि क्रोध की शांत होती है तब पता चलता है कि क्या क्या जल गया। तो इसको पार करने के लिए स्वधर्म में अर्थात मैं आत्मा ही हूँ शांत स्वरूप, मेरा धर्म ही शांति है। मैं आत्मा हूँ ही वाणी से परे शांत स्वरूप आत्मा, है ना, क्योंकि हम आत्माएं शांत स्वरूप है ना। तो इस स्थिति में स्थित होना धीरे धीरे फिर यह संस्कार बन आप में क्रोध से मुक्त कराते जाएगा। स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से हटाने के लिए खड़ा रहता है मार्ग में। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। हाँ, और तो वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। जो ये सुख सुविधाएं हैं ना, भौतिक सुख सुविधाएं, उनसे तो मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधनवश अपने स्वधर्म व कार्य को भूल जाता है। अब तो बहुत सारे मोह हैं और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो। इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से मुक्त होएगा, छुटकारा मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यूं नहीं कि आपस में सामने वाले से मोह तोड़ना है तो उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ ताकि वो आपसे मतलब ग्लानि करने लग जाए, आपको बुरा देखने लग जाए तो आपका मोह टूट जाएगा। ऐसा नहीं, और अधिक स्नेह प्यार करो। परमात्मा ये नहीं कहते। परमात्मा ये कहते हैं कि मुझ एक से नाता जोड़कर
तोड़ सबसे निभाओ, लेकिन बुद्धि मेरे में लगाओ। तो इसलिए अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी, अहम किस में आता है? तन को समझते हैं, खुद का तन समझ लेते हैं, मेरा मेरा कहते हैं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, तब आप अहंकारी होते हैं ना। तो अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग के में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकती हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो दिया जाता है वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम ना करते। हाँ, यह सब बातें समझने की हैं बुद्धि से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।